किसने सोचा था कि वो झेलम जिसके किनारे कभी शेरे कश्मीर के सपने बहते थे, एक रोज वहां उमर अब्दुल्ला राष्ट्रवाद का झंडा पकड़े महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान प्रेम पर लताड़ते नजर आएंगे। लेकिन ये हो रहा है। क्या सीन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुनो महबूबा, पाकिस्तान की बहुत वकील ना बनो। कश्मीर का हक मार के पाकिस्तान को जो पानी दिया गया था, अब वो पानी छीना जाएगा, कश्मीर में बिजली बनाया जाएगा, झेलम में और पानी आएगा और कश्मीर का अच्छा दिन आएगा। महबूबा कहीं अरे अपने बाप दादा भूल गए? तो मानवता के खिलाफ मत जाओ, पाकिस्तान में भी इंसान है। उमर कहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कश्मीर का सोचना है। उमर अब्दुल्ला की देशभक्ति और उनकी महबूबा को लताड़ के बीच में लोग बड़े हैरान हुए और कहे कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में क्या क्या होने लगा है। उमर अब्दुल्ला देशभक्ति के पोस्टर बॉय बन गए, महबूबा को लताड़ लगा रहे हैं, पाकिस्तान को पहले ही सुना रहे थे। भारत में भी लोग जो कल तक ओवैसी, शशि थरूर या अब्दुल्ला पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज उन्हें देश का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट पोस्टर बॉय बता रहे हैं। वो पाकिस्तान जो वॉर के पहले दिन ध्रुव राठी की वीडियो का इस्तेमाल करके भारत सरकार को घेर रहा था, अब ध्रुव राठी को पूरा पाकिस्तान इंडिया का एजेंट बता रहा है। मतलब एकदम से भारत में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, और सब कुछ जब बदला तब लोगों को मजा आने लगा। अब जब मजा आ रहा है तो पूरी कहानी कश्मीर की झेलम वाली हम आपको सुनाएंगे। धक्का मुक्की अभी मत कीजिए, चुपचाप बैठिए। जल्दी जल्दी कहानी भी सुनी ना, सुनाते हैं आपको। तो मामला गुरु जो है कश्मीर में बवाल का, वो है सिंधु जल संधि और तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने ऐतिहासिक इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया। उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यह एहसास हुआ कि यह तो वही पानी है जो कश्मीर से छीनकर पाकिस्तान को दिया गया था। हाँ, क्योंकि कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट था जिसको लाया गया था, लेकिन वो बंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान ने बवाल काटा था। उमर को एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा तो कश्मीर में बिजली बनेगी, कश्मीर की सर्दी में बिजलियां नहीं गायब होंगी, और उन्हें यह लगा कि भाई साहब, इससे तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जनता को वो एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। ये बात उन्होंने लिख दी, लेकिन ये बात महबूबा मुफ्ती को अच्छी नहीं लगी। महबूबा बोली, कश्मीर में बवाल हो सकता है, तुम पानी को हथियार बना रहे हो, ये गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक है। महबूबा कहेंगी पाकिस्तान का भी ध्यान रखो, वहां भी लोग रहते हैं, उनका पानी क्यों छीनोगे। उमर अब्दुल्ला को मानो गुस्सा आ गया। उमर अब्दुल्ला बोले कि सुनो महबूबा, सस्ती लोकप्रियता और पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में जो तुम ये कह रही हो, क्यों भूल जाती कि इंडस वाटर ट्रीटी कश्मीर के साथ ऐतिहासिक धोखा था। तुमको पाकिस्तान की चिंता है, मुझे हिंदुस्तान और कश्मीरियों की चिंता है। महबूबा कहीं लेकिन पानी को हथियार बनाना गलत है। वो कहे कुछ गलत नहीं है, कोई भी बात गलत नहीं है, कश्मीर के हित में जो होगा वो करेंगे। लोग कहे भाई साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि कश्मीर में झेलम को लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तानियों को डांटेंगे और महबूबा को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। महबूबा को भी लगा कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, और बार बार जब देखी कि उमर अब्दुल्ला उन्हें पाकिस्तानी प्रो साबित करने में लगे, उन्हें पाकिस्तान का वकील बना रहे, तो उन्होंने भी इतिहास के पन्नों को कुरेदा और कहा कि भूल गए अपने बाप दादा को। शेख अब्दुल्ला, तुम्हारे दादा 1940-50 के दशक में जब सत्ता से बाहर थे तब पाकिस्तान के साथ जाने कहते थे, हमको बता रहे हो देशभक्ति। फिर बाद में सत्ता मिली तो भारत के वफादार बन गए। हमारी पीडीपी जो है वो हमेशा एक ही आइडियोलॉजी पर रही है, तुम्हारी तरह नहीं है जो वक्त के साथ जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। इशारा एक्चुअली कर रही थी कि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। उमर अब्दुल्ला को ये बात चुभी भी, हालांकि उमर साहब आजकल बड़े स्मार्ट हैं, बड़े प्यार से हैंडल किया। कहा महबूबा, तुम शेख साहब पर सस्ते ताने मार रही, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें तुमने एक रोज सबसे बड़ा लीडर कहा था। मैं गटर में नहीं ले जाऊंगा इस बहस को, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि तुमको जो सोचना है सोचो, पाकिस्तान से प्यार करना करो, मैं कश्मीर की नदी का हक मांगता। ये बड़ी अच्छी बात। अब ये बड़ी बात थी क्योंकि जनता इस वक्त नहीं देख रही है कि कौन पहले क्या कर रहा था। जैसा कि हमने कहा, ओवैसी साहब राइट विंग के फेवरेट हो गए, शशि थरूर साहब कांग्रेस से ज्यादा इस वक्त बीजेपी में पसंद किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का भी ये हाल है, कश्मीर के बराबर दिल्ली में भी रिट्वीट मिल रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत में लोग जो है वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि भैया कौन ऐसा है जो भारत के साथ खड़ा है, भारत को मजबूती से होल्ड कर रहा है। हालांकि इससे ये तो बदलता नहीं किसका पाकिस्तान प्रेम कितना रहा है। तो हमको लगा लो इतिहास में चलते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि किसका कितना पाकिस्तान प्रेम रहा है। क्योंकि महबूबा ने इशारा तो किया कि तुम्हारे बाप दादा जो है वो पाकिस्तान के फेवर में थे, पीडीपी पर अभी आरोप लग रहा है, तो क्या कहानी है। तो सवाल ये कि कौन ज्यादा पाकिस्तान प्रो रहा है, पीडीपी या एनसी। हालांकि ये सवाल वैसा ही है जैसे आप पूछें कि कश्मीरी पंडो या फिर बिरयानी में ज्यादा स्वाद किसका है, क्योंकि दोनों का इतिहास जो है वो जटिल है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो 1940-50 के दशक में आजादी की बात कर रहे थे, जिसे कुछ लोग पाकिस्तान समर्थक मानते हैं, हालांकि बाद में वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए। उमर अब्दुल्ला की जहां तक बात है, उमर अब्दुल्ला ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना। हालांकि आर्टिकल 370 को लेकर उनका हिसाब किताब अलग था, लेकिन इस बार जब ये वॉर हुई है तो वो पूरी तरह से बिल्कुल प्रो इंडियन है, बिल्कुल 100% मतलब किसी भी भारतीय राजनेता से ज्यादा वो इस वक्त हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं। और जब उन्होंने IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी को कश्मीर से धोखा बताया तो ये भी कहा कि उनकी लॉयल्टी सिर्फ हमारे लिए है, यानी कश्मीर, इंडिया, हमारे स्टेट्स, हमारे सेंट्रल के लिए।
तुलबुल प्रोजेक्ट की वकालत की और इनकी राष्ट्रवादी छवि जो है वो और मजबूत हुई। अब बात करते हैं महबूबा की। पीडीपी जो है वो हमेशा से एक पार्टी रही है जो भारत पाकिस्तान के बीच में संवाद चाहती है। पीडीपी को कई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्टनेस है, हुर्रियत जैसे तत्वों से वो बातचीत करने की हमेशा बात करती है। और महबूबा ने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान का पानी बंद ना करने की बात की, इसलिए बड़ी संख्या में भारत में लोग हैं जो उन्हें पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रहे हैं। पीडीपी पर कई बार आरोप लगता है कि शांति मानवता पर जोर है लेकिन वो पाकिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट है। ये उन पर एक आरोप लगता है कि पाकिस्तान समर्थक थोड़ा वो है, पाकिस्तान का प्रेम आ जाता है। हालांकि उन्होंने हमेशा संवाद की बात की, लेकिन इस संवाद को ही कई बार पाकिस्तान प्रेम के लिए देखा जाता है। अब भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में उमर अब्दुल्ला की देशभक्ति जो है वो ज्वार पर है, इसको भी कई लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि पहलगाम के बाद उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के सख्त कदमों का समर्थन किया। इंडस वाटर ट्रीटी निलंबन हो, तुलबुल प्रोजेक्ट हो, इसकी वकालत ने उनकी राष्ट्रवादी छवि को और मजबूत किया। ये जब कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी कश्मीर के साथ विश्वासघात है तो भारत केंद्रित नेता बना। उमर फिलहाल देशभक्ति के नए पोस्टर बॉय बने। हालांकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये एक पॉलिटिकल मूव है, स्मार्ट मूव है, चीफ मिनिस्टर है, सेंट्रल से हेल्प लेनी है। बट एनीवेज कोई भी रीजन हो, अगर युद्ध के समय कश्मीर से मुख्यमंत्री की आवाज ये आती है कि वो कंप्लीटली पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ये भारत की छवि बहुत मजबूत करती है और भारत के लिए मुसीबतें बहुत कम करती है। क्योंकि थोड़ा भी बिटवीन द लाइंस अगर वो बोलते तो शायद मुश्किलें थोड़ी बढ़ने लगती। खासतौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर को लेकर बात होनी चाहिए तो उमर अब्दुल्ला ने फटकार लगा दी थी, कोई जरूरत नहीं है, क्यों बात करेंगे, घर का मामला। एंड आई थिंक वो एक ऐसा मूवमेंट था जब 140 करोड़ भारतीयों ने उमर अब्दुल्ला को कहा सलाम है, ये दैट्स व्हाट वी लाइक। अब दूसरी कहानी कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट क्या, जिसको लेकर पूरा बवाल मचा। तो हम आपको बता दें कि झेलम नदी के मुहाने पर प्रस्तावित एक बैराज है। 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि 1987 में पाकिस्तान ने विरोध जताया था और इसको बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान का यह कहना था कि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करता है क्योंकि ये पानी इकट्ठा करता है। भारत का यह कहना था कि ये नेविगेशन और बिजली के लिए है, ना कि पानी को रोकने के लिए। अब अगर ये होता तो क्या होता? अगर ये बनता तो 100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग होता झेलम पर, जिससे कश्मीर में व्यापार, टूरिज्म बढ़ जाता। दूसरा, बिजली काफी ज्यादा बढ़ती, तो खासतौर पर सर्दियों में बिजली की समस्या ना होती। कश्मीर में सिंचाई और स्थानीय हित यानी कश्मीरियों को और ज्यादा खेती बाड़ी करने का मौका मिलता। उमर अब्दुल्ला इसे कश्मीर का हक बताते हैं, महबूबा ने इसे भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ाने वाली बात कही है। सच कितना गलत कितना पता नहीं, लेकिन फिलहाल यही कहानी यही कि ये पाकिस्तान की वजह से बवाल बना है। झेलम का पानी आज सियासत का मैदान बना है। पूरा ड्रामा कश्मीर की सियासत, भारत पाकिस्तान के तनाव और पानी जैसे संवेदनशील मसलों पर है। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने तुलबुल प्रोजेक्ट को उठाकर कश्मीर के हक की बात की है, महबूबा इसे जंग की बात कह रही है। दोनों ने इतिहास को खरीदा है, सोशल मीडिया पर मौज कटी है। कोई उमर को नया देशभक्त बता रहा है तो कोई महबूबा को पाकिस्तान का वकील। लेकिन कहानी यह है कि सोशल मीडिया पर यह बवाल फिलहाल किसी फिल्म से कम नहीं है। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भैया युद्ध टल गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो ये दंगल शुरू हुआ है ये आगे आने वाले समय में किस तरफ जाएगा? कश्मीर का हक जीतेगा, महबूबा का ह्यूमन राइट जीतेगा, या सियासत के शोर में मामला दब जाएगा? लेकिन जो कुछ भी, भारत में जिस तरह से वॉर के बाद चीजें बदली है वो हमको कोरोना की याद दिलाती है। कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हुई थी, नदियां साफ हुई थी, आसमान साफ हुआ था, हवाएं स्वच्छ आ रही थी। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद कई सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं, जिसे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह रहे हैं। अब देशभक्ति की आवाज ज्यादा आ रही है। हिंदू मुसलमान साथ मिलकर पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। वाह क्या सीन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ इंडिया की आवाज आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो एक छाते के नीचे आई हैं और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। अमेरिका के नाक दिखाने पर भी इजीली हैंडल कर लिया। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।